माता। देवताओं ने देखा कि हनुमान जी निकले हैं तो सोचते हैं कि इनके बल बुद्धि का परीक्षण करा लेना चाहिए। सुरसा आई, सुरसा ने कहा भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा तो मैं खाऊंगी। कहा मैं अभी राम कार्य करने जा रहा हूँ, राम काज कर फिर मैं आ जाऊंगा तब खा लीजिएगा। मैं थोड़ा राम जी को बता करके सीता जी की स्तुति दे करके आ जाऊं। कह दिया नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा बहुत भूखी लगती हो, चलो खोलो मुख अपना। सुरसा ने खोला अपना मुंह, भगवान तुरंत उससे दुगने रूप में हो गए। सुरसा 2 योजन का मुख फैलाती, 1 योजन यानी 4 कोस में। 100 योजन जाना है, 100 योजन में हो गए 1200 किलोमीटर। अब आप लोग अपनी गणित खुद लगाते रहिएगा कि जब 2 योजन की हुई सुरसा, केवल मुख 2 योजन का खोला, भगवान 4। हनुमान जी ने 4 देखा तो सुरसा ने कर दिया 8। अब तो 16 योजन खोल दिया सुरसा ने। हनुमान जी 32, तुरत पवन सुत 32 ठहु। 32 से आगे बढ़े, सुरसा ने अपना मुख 100 योजन तक कर लिया। अब हनुमान जी सोचने लगे कि क्या गारंटी है कि ये 16 योजन तक के बाद नहीं बढ़ेगी आगे। मैं अगर 200 का हो जाऊं तो मैं आधा राम जी के चरणों में होऊंगा और मेरा मुख सीता मैया के चरणों में। राम जी कहेंगे क्या हनुमान लीला कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो हनुमान जी तुरंत छोटे से बालक बन गए, छोटे से, और गए। कहा था ना मैं अपने अंक में लूंगी, पूरा का पूरा टूर कर करके आ गए। अब छोटा सा मुंह खोले होती तो वो बंद होता। 16 योजन तक फैलाए बैठी है, 16 योजन तक सिर्फ मुख ही मुख फैला है। अब सोचिए सुरसा कितनी बड़ी होगी, क्या आकार सुरसा का रहा होगा। अब हनुमान जी छोटे हुए, आकर के तुरंत बाहर भी आ गए। अब मुख अपना खोल के बंद 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 बंद। तो कहा माँ अब तो मैं आपका पुत्र हो गया, मैं आपके अंक में से बाहर आ गया। तो हनुमान जी से सुरसा कहती है कि मैं आपके बल और बुद्धि का परीक्षण कर रही थी। जब मैंने अपने मुख का रूप बढ़ाया तो आपने अपने बल का पता बताया मुझे, और जब वो मुख ज्यादा बड़ा हुआ तो उससे पार पाने के लिए आप छोटे से बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, तो आपके उससे बुद्धि का पता मुझे चल गया। निकले यहाँ पर आगे, राक्षसी मिल गई, परछाई पकड़ने वाली राक्षसी। क्या नाम था? सिंहिका। ताही मार मारुत सुत वीरा, एक मुष्टिका भगवान ने दी, वहीं पर खून की उल्टी कर दी। समझ गए कि ये राक्षसी है। अब जैसे ही लंका पहुंचे तो लंका में देखते हैं जाकर के, पुर रखवार देखी बहु कपि मन कीन विचार। क्या विचार करते हैं कि रात के वक्त जाऊंगा, अभी जाना ठीक नहीं है। इसीलिए मसक समान, मच्छर के समान, मसक का अर्थ होता है मच्छर, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी मच्छर नहीं हुए। साधु संतों का मत है, साधु संत ऐसा कहते हैं कि भगवान ने यहाँ बिल्ली का छोटा सा जो बच्चा होता है उसका आकार ले लिया और कहा रात के वक्त मैं यहाँ पर घूमूंगा। मसक समान दूत लंकै चले सो मेरे,
अच्छा, कोई बहुत स्पेशल जानकारी दी जा रही है? कोई बात? आइए कथा में ध्यान लगाते हैं थोड़ी देर, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर रात के वक्त में निकले भगवान हनुमान जी महाराज। लंकिनी मिल गई। लंकिनी ने देखा चोर दरवाजे पर, तो लंकिनी कहती है, पता है मैं चोरों को खाती हूं। हनुमान जी ने कहा, अच्छा, सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारी लंका में छिपा बैठा है। कौन? तुम्हारा राजा किसी का पुष्पक विमान चुरा करके लाता है, तो किसी की पत्नी को ही लेकर के आ गया, उसे तो कभी नहीं खाया तुमने। कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हनुमान जी ने एक मुष्टिका दी, वहीं पर खून की उल्टी कर दी। अब तो लंकिनी विलाप करने लगी, जय हो जय हो जय हो। हनुमान जी ने कहा, अरे तुम तो भक्त निकली, पहले बता देती तो मैं धीरे मारता, मैं इतनी तेज क्यों मारता फिर तुम्हें? कहा, नहीं, जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था लंका निर्माण के समय कि कोई आएगा और वो मारेगा, कौन? एक कपी आएगा और वो तुम्हें मारेगा, उस दिन समझ लेना कि रावण का अंत तय है और तुम मेरे धाम को आ जाओगे। और यहाँ पर लंका में प्रवेश करते हैं हनुमान जी, तो किस प्रकार? लंकई चले सुमेरे नर हरि। कई संत तो कहते हैं कि नरहरि का अर्थ यहाँ पर नरहरियानंद जी को याद करके चले। गोस्वामी जी ने अपने गुरु का नाम लिया है, लेकिन यहाँ पर नर के रूप में जो हरि हैं, यानी राम जी को याद करके चल रहे हैं। अलग अलग मत हैं सभी के। लंकनी चले सुमिर नरहरि, चलते हैं। यहाँ पर लंकिनी ने कहा, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर नगर कीजे सब करल सुधारी पुकरई निताई गोपद सिंधु गरुड़ कौशलपुर राजा। अपने हृदय में कौशल देश के राजा को विराजमान करिए, यानी कि रामचंद्र जी का नाम रखिए और प्रवेश करिए। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कौशल देश के राजा को नहीं जानता, मैं तो सिर्फ अपने राम भगवान को जानता हूं और मैं किसी राजा आजा को नहीं जानता। यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि भगवान से संबंध स्थापित करिए, चाहे भगवान का ही क्यों ना किया जाए, पर उनसे एक संबंध स्थापित करिए, क्योंकि भगवान भक्त के पीछे पीछे चलने वाले हैं। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है, भक्तों से मेरे प्रभु का
वृंदावन में एक पुजारी जी थे। तो पुजारी जी ने बिहारी जी के साथ अपना संबंध स्थापित किया था। पुत्र का स्नान करके जाते, मंदिर के कपाट खोलते और आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। एक दिन ये बात सबको पता चली कि ये जाकर के आशीर्वाद देते हैं। सबने बड़ा क्रोध किया और जाकर के मारने लगे। तुम भगवान को आशीर्वाद देते हो जो इस जगत को आशीर्वाद देता है। इतनी आस्था भगवान में, जब मार रहे थे तो बिहारी जी के सिर का मुकुट गिर करके नीचे पड़ा दिखाई दिया और देखा तो बिहारी जी की आंखों से अश्रु निकल रहे थे। मान करके किया जाए, एक रिश्ता बनाया जाए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यहां पर हनुमान जी निकले। अब देखते हैं कि मंदोदरी के यहाँ देखा कि कहीं ये तो सीता माता नहीं है। फिर कहा ये तो बड़े चैन से सो रही हैं, ये नहीं हो सकती। देखा तो रावण गहरी नींद में सोया हुआ था। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि रावण ने अपनी प्लेट में, कटोरी में दही खाया हुआ था और उसे छोड़ दिया। हनुमान जी ने कहा कि अब रावण का समय निकट है। आप सभी ने देखा होगा कि जब दूध दही हम बुजुर्गों को देते हैं, मिलता होगा आप सभी को, आप सब लोग ऊपर से उसमें पानी डाल करके और उसे भी पी जाते हैं। तो जब देखा कि रावण ने अपने बर्तन में दही छोड़ दिया तो कहा अब इनका मरण निश्चित है, निकट है। वहीं पर जाते जाते देखते हैं कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। एक दीवार देखी, दीवार पर भगवान का सारंग धनुष अंकित है, तुलसी जी का पौधा है। तो कहते हैं कि लंका में भगवान जी, लंका में भक्त जी कहां से आ गए। हनुमान जी ने कहा मैं पता लगाऊंगा। और मन मऊ तरक करे तेरी समय विभीषण जाओ। विभीषण जी आए, राम 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 करते करते। हमारी आपकी तरह नहीं चाय 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 चाय, सुबह उठे पहले चाय दीजिए, नहीं। विभीषण जी आए, विभीषण जी कहते हैं श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लूंगा, क्योंकि साधु से हमें कोई हानि नहीं है, न लाभ ही होगा तो हानि भी मिलने वाली नहीं है। साधु का वेश धारण किया, विभीषण जी आए। विभीषण जी ने आकर के पूछा आप कौन हैं और
यहाँ पर तो मैंने ही राम राम कहने का केवल पेटेंट ले रखा है, आप कहाँ से आ गए राम राम करने? कहीं आप स्वयं राम जी तो नहीं है, या फिर कोई भक्त है राम जी के? हनुमान जी तो कहने लगे कि हम तो वह हैं जिनका सुबह के वक्त नाम लेने से लोग कहते हैं हमारा दिन बर्बाद हो गया। मैं तो वो हूं, मैं राम जी का कोई नहीं हूं। यहाँ पर विभीषण जी से लंबी वार्ता हुई है। वार्ता में विभीषण जी ने बताया कि सीता मैया अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में जाकर के पता लगाइए, वहां आपको मिलेंगी। यहाँ पर हनुमान जी आए, अशोक वृक्ष पर जाकर के बैठ गए, सोचने लगे किस प्रकार मैं मिलूं इनसे। उसी वक्त पर कौन आ गया? रावण। रावण आकर के सीता मैया से कहता है मेरी ओर देखो एक बार, लेकिन सीता मैया नहीं देखती। क्यों? जिनकी नजरों में राघव समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं। बंदगी तेरे
बार विलोक मम ओरा। सीता जी ने देखा भी नहीं। सीता जी ने कहा मेरा मन सिर्फ राम जी के चरणों में है, मैं नहीं देखूंगी। और रावण से लज्जा नहीं आती, एकांत में तूने मेरा हरण किया है, श्री राम से तूने युद्ध नहीं किया। रावण को आया क्रोध, निकाला अपना चंद्रहास खड्ग, मार दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका, कहा ये उचित व्यवहार नहीं है। यहाँ पर समझा करके भेजा सभी दासियों को, 1 माह में इन्हें मनाने का प्रयास करिए, नहीं तो 1 माह के बाद मैं इन्हें आकर के मार दूंगा, मैं सीता का गला अलग कर दूंगा। अब सभी दासियां थी, राक्षसियां थी, सब आई, डराने का प्रयास करती हैं। तो उन्हीं में एक राक्षसी है जिनका नाम क्या है, चलिए त्रिजटा है। आई त्रिजटा ने कहा देखो डरा लेना, इच्छा तुम्हारी है, पर पहले मेरी बात सुनो। सपने बान लंका जारी और जात उधान सेना सब मारी। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न भी किस समय का, सुबह के समय का। और कहते हैं सुबह के वह समय जो स्वप्न देखो सत्य साबित होता है। सपने बानर लंका जारी, एक आया है, कौन, एक बानर आया और आकर के पूरी लंका को जला करके चला गया। और मैंने देखा कि रावण नग्न होकर के गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। हनुमान जी सोचने लगे सपने बानर लंका जारी, मुझसे तो ऐसा कुछ कहा नहीं था प्रभु ने, लगता है ये अचानक से प्लानिंग बनाई है। अब तो मैं लंका जलाऊंगा, जात दान सेना सब मारी, जात सेना को भी रगड़ रगड़ करके मारूंगा। लेकिन कि रावण वाला मुझे अच्छा नहीं लगा कि उसे नंगा करना है फिर भेजना है। महाराज आप आकर के वो वाला डिपार्टमेंट संभालिए, वो मैं नहीं करूंगा, बाकी सब मैं करूंगा यहाँ पर। अब जितनी भी राक्षसियां थी सब राक्षसियां क्षमा मांग करके जाने लगी। आप जो भी आए बानर तो मैया मुझे कह देना कि हमारा घर ना जलाए और सबका जला करके चला जाए। अब यहाँ पर माता दुखी थी, दुख में बैठी हैं, तभी हनुमान जी ने अपनी मुद्रिका, कर मुद्रिका जो दी गई थी उसे नीचे डाल दिया। कर मुद्रिका मेरी मुख माई, मुंह से नीचे गिराया। माता अग्नि को पुकार रही थी, देखा कि अग्नि के समान कुछ चमक रहा है, दौड़ करके पहुंचती हैं तो देखा श्री राम की अंगूठी है। सोचने लगी कि ऐसी अंगूठी तो माया से भी संभव नहीं है, लेकिन ये आई कहां से। और इधर उधर देखती हैं कि मुझे कुछ पता चले। तब तक हनुमान जी प्रारंभ हो गए, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा।
दूध पिला रहा है। तब तक हनुमान जी शांत हो गए। हनुमान जी कहते हैं, माता सीता कहती है, कौन था, कौन हो तुम? इधर उधर देखने लगी। कौन मेरे कानों को अभी तक श्रवण चरणामृत पिला रहा था और चला गया। तब हनुमान जी आए। जैसे ही हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, वैसे ही माँ सीता ने अपना मुख घुमा लिया और कहती है, कौन है आप? तो यहाँ पर जैसे ही कहा कि माँ तो मेरी ओर देख भी नहीं है। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। कि माँ मुझे देख करके मुंह मत फेरिए, मैं राम जी का दूत हूँ और मैं करुणा निधान की सौगंध खा करके कहता हूँ। अब माता सीता ने मुख घुमाए घुमाए ही पूछा कि मनुष्य और वानर की मित्रता किस प्रकार से हो गई। तब पूरी कथा सुनाई, बाली सुग्रीव की कथा सुनाई। यह कथा वही संगति जैसे सब कथा सुनाई पूरी की पूरी। हरिजन जान गाढ़े अति प्रीति। यहाँ पर माता सीता को समझाया तो माता सीता ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे स्वामी मुझे भूल गए हैं क्या? जयंत ने तो सिर्फ पांव में चंचुक से प्रहार किया था, भगवान ने कुशा को ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया और आज ये रावण पूरी की पूरी सीता को लेकर के आ गया। आज कुछ नहीं करते श्री रघुनाथ, आज उनके बाण की शक्ति समाप्त हो गई है क्या? तो यहाँ पर हनुमान जी ने कहा, माँ उस समय कुशा को बाण चला करके छोड़ा था, आज आपके पास जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, आज मैं आपके पास बाण बनकर आया हूँ, एही भांति चले हनुमाना। आज हनुमान जी के बाण को भगवान ने भेजा है। और माँ आप कहती हैं कि राम जी आपको याद नहीं करते। राम जी ने कहा है कि तुम सीता से जाकर के कहना कि हे सीता, जब से वो गई हैं तब से कमल की पंखुड़ियां मुझे सुंदर नहीं लगती बल्कि मेरे हृदय में चुभती हैं। राम पर अब बादल पानी की वर्षा नहीं करते, आग उगलते हैं। और माँ कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कुछ दिनों का धीरज धरिए। राम जी आएंगे, राम जी के साथ पूरी सेना आएगी और आकर के आपको लेकर के जाएंगे, रावण का वध करके जाएंगे। मैं अभी आपको लेकर के चला जाता, लेकिन राम जी की जय जयकार होगी, इसलिए मैं आपको कुछ ही दिनों में लेकर के आऊंगा। और अब हनुमान जी कहते हैं, माँ मुझे कुछ कार्य करने हैं, मैं कुछ फल खा लूं। माता सीता ने कहा, खा लो। हनुमान जी गए तो हनुमान जी फल खाने लगे। पहले तो आराम से खाते हैं। कुछ समय बाद हनुमान जी महाराज ने पेड़ों को हिलाना प्रारंभ किया। अब जैसे ही हनुमान जी ने पेड़ों को उखाड़ना प्रारंभ किया, उसी प्रकार उसी समय सैनिक भाग करके गए। रावण से कहते हैं, एक बानर आया है और पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी उसने। यहाँ पर अक्षय कुमार आए। नाथ एक आवा कभी देखी। अक्षय कुमार आए, अक्षय कुमार का हनुमान जी ने वध कर दिया। कई सैनिक भेजे, किसी को मारते हैं, किसी को एक दूसरे में रगड़ते हैं, मार मार करके सबको धाम भेज दिया। अब कौन चला? इंद्रजीत चला अतुलित जोधा, इंद्रजीत चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला बंधु निधन तुझे उपजा होगा, कभी देखा दारुण भटरावा, कभी देखा कटकटाई गरजे अरमावा, उनका मार चढ़ा कभी
का दिए मुक्के का प्रहार किया। इंद्रजीत टकरा करके मूर्छा आ गई और अब मूर्छा आई जागने के बाद, तब तक हनुमान जी चढ़ गए पेड़ पर और फल खाने लगे। यहाँ मूर्छा आई, अब इंद्रजीत जब जागा मूर्छा से, सोचने लगा उठूं कि ना उठूं, अगर जागा तो ये मार देगा अपनी बार, क्या किया जाए। तो विचार करता है मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया और ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए खुद को ब्रह्मास्त्र में बांध दिया ताकि उसका मान बना रहे। यहाँ पर आए रावण के पास, तो रावण ने कहा पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, कौन है तू? तो कहा मैं भगवान राम का भक्त हनुमान हूं और आप सीता जी को छोड़ दीजिए, मैं दूत बन करके आया हूं। अब विनती करूं जोरी कर रावण, रावण सुनकर के हंस पड़ा और कहता है अंग भंग करी पठवा बंदर। अब तो हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग, कहीं ऐसा ना हो कि अंग भंग करने हैं रावण को कान नाक की याद आ जाएगी, बहन के नाक कान काटे थे, लाओ और इसके भी नाक कान काटो। तुरंत सरस्वती जी को बुलाया, कहा ऐसे नहीं जाऊंगा मैं अपने प्रभु के पास। सरस्वती जी आई और यहाँ पर हनुमान जी अपनी पूंछ को लेते हैं, बार बार उसका चुंबन करते हैं, सिर से लगाते हैं, फिर चुंबन करते हैं, फिर सिर से लगाते हैं। रावण देखने लगा, रावण ने कहा बानर को लगता है अपने पूरे शरीर में सबसे ज्यादा प्रिय अपनी पूंछ ही है, और कहते हैं पूंछ में अंग विशेष भी होता है। कहते नहीं है हम तो वहां गए थे, हमारी तो कोई पूंछ ही नहीं थी, और कहीं किसी को कुछ ना मिले क्या बताएं, वहां किसी ने खाने की पूंछा तक नहीं। अब रावण को बहुत चिढ़ इस पूंछ से, तो कहा कि कभी क्या ममता पूंछ पर, कभी लगता है बानर को सबसे ज्यादा पूरे शरीर में पूंछ ही प्रिय है। अब रावण ये भी तो कह सकता था एक मंगाओ तलवार और पूंछ को दो हटवाए। सरस्वती जी से कहा पलटवाइए, बुद्धि पलटवाइए। तो यहाँ पर रावण ने कहा कि जाओ और पूंछ में लपेटो कपड़ा और लगा दो आग। अब जहां का राजा ऐसा हो तो प्रजा कैसी होगी? प्रजा ने कहा तेल में डुबोएंगे, हम तो घी में डुबोएंगे। रहा न नगर बसत घृत तेला, घी समाप्त, और पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है, पूंछ शांत नहीं है। अब गए सब सैनिक रावण से कहते हैं स्वामी पूंछ तो कम होने का नाम नहीं ले रही, पूंछ तो बढ़ती ही जा रही है। रावण ने कहा कि तेल तो खत्म। कहा घी? कहते हैं घी तो खत्म हो गया, कि तो तेल में लगाओ आग। भगवान इतना कपड़ा आया लंका से, जितना घी तेल सब समाप्त हो गया, पर हनुमान जी की पूंछ का कुछ भी नहीं हुआ, पूंछ वैसी की वैसी। अब कहा आग लगाओ, आग लगाई गई। आग लगाते हैं तो हनुमान जी ने कहा जब आग ही लगाई है तो एक काम करता हूं कि मैं, अब जब आप किसी पशु को कोई भी अग्नि की चीज दिखाए तो भागता है, हनुमान जी ने कहा थोड़ा सैर करता हूं मैं। गए और जाकर के लंका के ऊपर खड़े हो गए, अपने आकार को बढ़ा लिया। आकार को बढ़ाते कहते हैं एक बार मैं चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ से चंदा आया है। तो चंदा आया है तो प्रसाद तो देना पड़ेगा, प्रसाद तो दिया जाएगा। देखो अब हर घर को प्रसाद मिला। तब तक विभीषण जी का घर दिख गया। कहते इन्होंने चंदा नहीं दिया, इन्हें किस चीज का प्रसाद? नहीं, इन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। हटाओ। यहाँ पर
पूरी लंका जल गई। अब सब आते हैं रावण से कहते हैं पूरी लंका जल रही है। रावण कहता है हाँ देख रहा हूं, तो कुछ करिए। करता हूं। तो प्रजा ने कहा कैसा राजा है, लंका जलकर के खाक हो गई और कुछ नहीं कर रहा, खड़ा है। अब युद्ध के समय में पूंछ की आई बात। पहुंचे युद्ध में, सेना गई। रावण ने कहा जाना अब की बार पूंछ काट करके आना उस बानर की, मुझे पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी। पहुंचे सैनिक, जितनी सेना थी हनुमान जी ने अकेले पूरी सेना को समाप्त कर दिया। संवाददाता लौटे, रावण हंसकर गया, बोला और सेना मर गई पूरी। हनुमान जी पूंछ की बंदर की पूंछ कट गई। कहा नहीं, तो पूंछ तो वैसी की वैसी ही है और पूरी सेना मर गई। तो कहा पीछे से प्रहार करते, अगर आगे से मार रहा था। कब पीछे ही वाली जो सेना सबसे पहले मरी। अब हाथ का तो पता है कि सामने से, पूंछ का क्या पता, कहीं इस ओर कहीं उस ओर, पूरे में घूम रही है। अब की बार अमर सेना भेजी रावण ने और कहा था उस हनुमान की पूंछ काट करके आना। अब की बार बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी पूंछ। पहुंचे, जाते हैं। अब अमर सेना आई। अब अमर सेना तो मरने से रही। तो हनुमान जी ने कहा मैं युद्ध करूंगा। तो राम जी ने कहा अमर सेना है, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। तो कहा हमें भी हमारी माता ने वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कि मुझे मेरी माँ ने अमर होने का वरदान दिया है। हनुमान जी पहुंचे। अब जाते हैं तो खड़े हो गए शांत। किसी ने कहा कुछ करते क्यों नहीं? कहा अमर है, मरेंगे नहीं, जानता हूं, क्या करूं? कहा मारिए, कुछ तो करिए। हनुमान जी ने घुमाई अपनी पूंछ, बनाया आकार और इतनी दूर पूरी सेना को भेजा कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को बाहर चली गई। संवाददाता पहुंचे, हो गया काम, मर गया बानर? कहा नहीं, अब की बार तो अमर सेना थी। अमर सेना तो थी पर वो गई। पर पूंछ, नाम मत लो पूंछ का, मुझे पूंछ बिल्कुल पसंद नहीं है उसकी, पूंछ का नाम नहीं लेगा कोई भी। कहते हैं कि जो भगवान के नाम के आगे जिसकी पूंछ है, बाकी किसी की पूंछ नहीं है। कभी देखा है हाथी जाता है तो पीछे से बहुत कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी को कोई परवाह नहीं है। घर के बुजुर्ग कहते हैं हाथ जोड़ो गजराज जी आए हैं, हाथ जोड़ो गजराज जी आए हैं। तो पीछे से कुत्ते कहते हैं तुम देखिए, हाथी पर कोई नहीं भौंकता। जो पूजा कर रहे होते हैं, गजानन जी आए हैं पूजा करो, कहते हैं तुम हमारी पूजा न करके इनकी पूजा कर रहे हो। वही हाल यहाँ पर है। अगर किसी भक्त की पूंछ काटने जाओगे, उसकी पूंछ और बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसे कोई जलाने वाला नहीं है। यहाँ पर माता सीता के पास आए। माता सीता से हनुमान जी ने कहा कि मुझे कोई चिन्ह दीजिए ताकि मैं राम जी को जाकर के बताऊं कि मुझे माता सीता मिली है। गए, माता ने अपनी चूड़ा मणि निकाल करके राम जी को दे दी। अब यहां से हनुमान जी निकले हैं। सुग्रीव जी ने जैसे ही देखा सेना आ गई, वन उजाड़ करके आती है, यानी कि प्रसन्न होकर के आए, तो कहा राम जी का कार्य हो गया, लगता है सीता जी की मृत्यु हो गई। लगता है कि सीता जी का पता चल गया है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
शाम के वक्त रोज कीर्तन होता, तामस देह से कीर्तन क्या होने वाला। एक दिन पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहते हैं कि इनके शरीर को अंग भंग कर दो। अंग भंग करने से डर गए। लक्ष्मण जी ने कहा छोड़ दो इनको यहीं पर, कुछ मत करो। और लक्ष्मण जी ने पाती दी, कहा रावण को जाकर के देना और कहना कि संभल जाए, अभी भी समय रहते पता चल जाए। शुक सारन यहाँ पर आए हैं। शुक सारन ने बताया कि प्रभु सेना बहुत विशाल है। और रावण ने कहा ये बताओ सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है सेना में। तो कहा शक्तिशाली का नहीं पता, सबसे कमजोर मैं बता सकता हूँ। कौन? कि जो लंका जला करके गया है वो सबसे कमजोर था, बाकी तो वहां पर एक से एक शक्तिशाली है। लंका को समाप्त करने के लिए एक बहुत है। यहाँ पर समुद्र पार करना है। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप इस समुद्र से प्रार्थना करिए, समुद्र आपके कुल के हैं, कुल देवता हैं, इनसे प्रार्थना करिए। अब लक्ष्मण जी कहने लगे प्रार्थना, प्रभु बाण निकालिए और सौंप लीजिए समुद्र को। देव देव आलसी पुकारा, पर राम जी कहते हैं कि नहीं मैं प्रार्थना करूंगा। 3 दिन तक भगवान यहाँ तपस्या में बैठे रहे। 3 दिन बाद विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय विनु होई ना प्रीत। 3 दिन बीत गए और 3 दिन बीते। राम जी को क्रोध आया क्योंकि इतना समय नहीं है कि और इंतजार किया जा सके। निकाल लिया धनुष बाण अपना और जैसे ही अनुसंधान करने वाले थे उसी वक्त समुद्र देवता प्रकट हो गए और कहा हे प्रभु, हम तो स्वभाव से ही जड़ हैं। जिस प्रकार पशु को बांटते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सब के नीचे आएगा गगन समीर अनल पशु धरणी। यानी कि जितने ये गगन समीर अनिल जल धरणी, इनके नीचे जो चौथा है वहां आता है पशु। तो कहा जिस प्रकार पशु को बांध करके रखा जाता है, हमें भी आप बांधिए, हमें भी आप बांधिए। आप सेतु बनवाइए। आपके नल नील नाम के 2 ऐसे भाई हैं जिनके हाथों के पत्थर तैरेंगे। भगवान ने यहाँ पर सेतु का निर्माण कराते हैं। यहाँ पर सभी कपि सेतु बंधन होता है। उन दिनों भगवान ने रामेश्वरम जी की स्थापना की है। तब तक एक बार भाव के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। अब सेतु को पार करने का समय आया। निकले त्रिकूट पर्वत पर, लंका बसी है, सुबेल पर्वत पर आकर के प्रभु ने अपना डेरा बनाया। एक दिन सुग्रीव जी की गोद में लेटे हुए थे भगवान एक शिला पर। तब तक एक चमक पड़ी आंखों में। तो कहा विभीषण जी ये क्या चमक रहा है। तो विभीषण जी ने कहा कि ये रावण के सिर का मुकुट और मंदोदरी जी के कानों के झुमके हैं। भगवान ने कहा कि मैं बता देता हूं कि हम पूरी सेना सहित यहाँ पर आ गए हैं। भगवान ने चलाया बाण, रावण के सिर का मुकुट और मां मंदोदरी के कानों के कुंडल जमीन पर आकर के गिर पड़े। मंदोदरी समझाने का प्रयत्न करती हैं। मंदोदरी कहती हैं कि प्रभु हे स्वामी, अब युद्ध मत करिए, सीता को लौटा दीजिए, ये अच्छे शकुन नहीं है। मना कर दिया।
पर रावण नहीं माना। रावण ने किसी की भी बात नहीं मानी, क्योंकि मैंने एक दिन दूसरे दिन कथा में बताया था कि समाज में, अपने घर में समझाया उसी को जाता है जो समझना चाहे, और रावण नहीं समझना चाहता था। रावण सोच कर बैठा था, या तो मैं भगवान के धाम को जाऊंगा या राजकुमारों को हरा दूंगा। अब यहां से अंगद जी को भेजा है। राम जी ने अंगद जी से कहा, अंगद जी जाइए और एक प्रयास और करिए दूत बनकर जाकर के कि रावण को समझाइए, सीता जी को हमें देते, युद्ध हम नहीं करेंगे। पर अंगद जी पहुंचे तो मना कर दिया कि युद्ध तो होगा ही होगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। अंगद जी लौट आए। अंगद जी ने कहा, प्रभु युद्ध की तैयारी करिए। वो मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए लंका कांड की कथा, यानी युद्ध कांड अब आता है। कहते हैं युद्ध से ज्यादा संबंधित बातें करनी नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा थोड़ा दूर रखना चाहिए। ज्यादा लड़ाई झगड़े की बातें करेंगे तो लड़ाई करते रहेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अब देखिए पिछले दिनों कितना सत्संग किया, आनंद मनाया, नृत्य किया, आज लड़ाई की बात करने लगे तो पता चला राज्याभिषेक की जगह यही युद्ध न छिड़ जाए। काकभूषुंडी जी ने बड़ा कम गाया है, वो भी युद्ध की बातें नहीं करते ज्यादा। हम भी सिर्फ 5 मिनट बात करेंगे। युद्ध कांड की कथा आती है 5 दिन के लिए। उससे पहले एक बार संकीर्तन, राम सिया राम जय जय राम, 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 सेनाओं की 4 टुकड़ियों ने एक साथ जाकर के लंका के एक एक द्वार पर धावा बोल दिया। अब पहले दिन रावण की आधी सेना समाप्त, दूसरे दिन कुंभकर्ण का वध हुआ, तीसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मेघनाथ वध, उसके बाद रावण चला। अंत में बहुत समझाया सभी ने, अभी भी वक्त है, मान जाओ मत जाओ। रावण ने कहा नहीं, अब तो युद्ध निश्चित है। और जब रावण चला तो रावण के यहाँ जितनी भी प्रतिमाएं थी सब विलाप करने लगी। मां निकुंभला जी की जो मूर्ति थी, जिसकी रावण पूजा करता था, उनकी आंखों से रक्त के आंसू निकलने लगे। निकला रावण। यहाँ पर भगवान और रावण के मध्य बहुत भारी युद्ध हुआ है। अब युद्ध होता है पर रावण हारता नहीं है। भगवान 10 शीश काटते हैं रावण के, पर वो फिर वापस जुड़ जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। एक दिन रात के वक्त त्रिजटा की गोद में माता सीता सो रही थी। सोते माता ने कहा कि माँ, ये रावण कैसे मरेगा और भगवान क्यों नहीं मार देते? तो माता सीता से कहती है त्रिजटा कि हे सीता, रावण के हृदय में तुम बसी हो, तुम्हें उसने अपने हृदय में समा कर रखा है। तुम्हारे अंदर श्री रघुनाथ जी हैं और रघुनाथ जी के अंदर संपूर्ण सृष्टि है। अगर राम जी रावण के हृदय पर बाण चलाते हैं, संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है। तो सीता जी ने कहा रावण नहीं मरेगा क्या? कहा मरेगा, कल मरेगा। यहाँ पर
दूसरा दिवस हुआ। विभीषण जी ने जाकर के कहा कि रावण की नाभि में अमृत है, आप उसे सौंप लीजिए। देखिए, प्रभु को सब पता था, उन्हें नहीं पता होगा कि रावण कैसे मरने वाला है, पर सोचा हमारी टीम में आया है, हमारी तरफ आया है, बुरा ना लग जाए तो मैं पूछ लेता हूँ। बताया। यहाँ पर भगवान ने एक साथ 31 बाण छोड़े। 10 बाणों ने सिर पर, 20 बाणों ने भुजाओं को काटा और एक बाण रावण की नाभि में लगा। जैसे ही अमृत सूखा, भगवान ने तीर मारा और रावण का वध हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। यहाँ पर भगवान ने विभीषण जी को राजा बनाया है। राजा बनाने के बाद कहते हैं अब सीता को जाकर के लेकर के आना है। सीता जी को लेकर के आए तो जो सीता जी आई थी वो प्रतिबिंब मात्र थी। सीता जी को अग्निदेव को बुलाया और सीता जी को बदलवा दिया, यानी असली सीता जी राम जी के पास आ गई। अब इंद्र आए, इंद्र ने अमृत की वर्षा की तो जितने भी सेना में कपि मारे गए थे सबको जीवित कर दिया। सब कपि जीवित होते हैं। विभीषण ने कहा कि प्रभु, ये जितना रावण का धन है इसका मैं क्या करूं, निशाचरी संपत्ति का क्या करूं? तो प्रभु ने कहा कि इन्हें बरसाइए, पुष्पक विमान में भरिए और बरसा दीजिए। फेंके ऊपर से सभी के सभी गहने आभूषण। अब जितने भी वहां पर जितने भी सैनिक कपि थे सबने पहन लिए आभूषण। अब कोई कान का गले में पहने हैं, गले का नाक में पहने हैं और जाकर के राम जी से कहते हैं प्रभु हम कैसे लग रहे हैं? तो राम जी ने कहा अच्छा हुआ इंद्र चले गए, अगर इंद्र भी देखते ना तो वो भी लजा जाते, इतने सुंदर लग रहे हैं आप लोग, जाइए मेरे नाम का जाकर के जप करिए और कभी भी किसी से भय लगे तो डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं। अब यहाँ से भगवान चलते हैं अयोध्या की तरफ। चलत विमान को लाहल होई, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु भगवान पुष्पक विमान पर चढ़े और अपने साथ हनुमान जी, नल नील, सुग्रीव जी, गवाक्ष, नील, मयंक सभी को लेकर के चले हैं। अब रास्ते में जाते हैं तो सीता जी को बताते हैं सीता यहाँ पर रावण मरा था, इस स्थान को देखो यहाँ पर कुंभकर्ण मारा गया था, यहाँ मेघनाथ का वध हुआ था और ये देखिए यहाँ पर हमने सेतु बनाया था और यहाँ पर हमने रामेश्वरम जी की स्थापना की थी। रामेश्वरम जी में आकर के भगवान प्रणाम करते हैं माता सीता के साथ रामेश्वरम जी की। पंचवटी से चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग। यहाँ पहुंचकर
भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान सिर्फ एक दिन में बचा है, जाकर के भरत को बता दो। रहे हो एक दिन अवधि अपारा, समुझत मन दुख भयो अपारा। कहा एक दिन बचा है, भरत को जाकर के बता दो, भरत मेरी राह देख रहा होगा। यहाँ पर भरत जी विचार करते हैं कि एक दिन बचा है और मेरे भैया अभी तक नहीं आए, आएंगे या नहीं। तब तक हनुमान जी साधु के वेश में आए और बजरंगी लाए खबरिया, राम